यार ये एक गाड़ी का जो है ना, ये कुछ सामान कुछ गिर गया है। ये ज़रा हम लोग उठा लेते हैं इसको, ऐसा नहीं किसी का नुकसान हो जाए, ये किसी का मसला भी हो सकता है। भाई साहब इसको ज़रा साइड में फेंक देते हैं। ये है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा भाई, मैं इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद हूँ और मैं अभी यहाँ से गुज़र रहा था। खैर एक चीज़ मुझे ये किसी गाड़ी से ये गिर गया तो मैंने ये उठा के साइड पे रख दिया। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे एक ख़्याल आ गया। अच्छा, मुझे ख़्याल ही आया जब मैं बहरिया टाउन शिफ्ट हुआ तो उस वक्त ये जो आपको ये कमर्शियल्स नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटेनर्स रखे हुए होते थे। यहाँ ये पूरी इन जगहों पे कंटेनर्स रखे हुए हुआ करते थे। तो मुझे वो टाइम याद आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने बहरिया टाउन कराची में वो वक्त देखा है जब आपको मुझे अगर रात में फैमिली को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हमें शहर मलिर तक जाना पड़ता था। तो हमने वो टाइम देखा हुआ है। तो आज क्या वजह है कि बहरिया टाउन कराची में आप अगर यहाँ रहते हैं तो सारा कुछ आपको आसानी से मिल जाता है, उसके बावजूद भी आपको बहरिया टाउन महंगा लगता है। तो ये क्यों महंगा लगता है, आज की वीडियो में आपको भी बताने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा ख़ुद भी जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, सारा कुछ यहाँ मिलने के बावजूद भी बहरिया टाउन महंगा लगता है। जी, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त हैं वो बहरिया टाउन कराची के अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे ये बताया गया था कि बहरिया टाउन अपार्टमेंट्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा तो नहीं था, मुझे तो काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता था। जब आप अपने घर का सामान ख़रीदते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पैदल ही मार्ट से घर तक पहुंचा सके, तो आपको गाड़ी की ज़रूरत होती है। आप शहर में रहते हो, जैसे आप कराची में रहते हो, तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको रिक्शा मिल जाता है। आपने रिक्शा कर लिया, वो करके आप जितना भी सामान है तो वो आप आसानी से अपने घर पहुँचा सकते हैं। लेकिन बहरिया टाउन में इस तरह मुश्किल है। आपको पता है यहाँ पे रिक्शा या जो टैक्सियाँ वगैरह शहर में आपको नज़र आ रही होती हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलती हैं। तो गाड़ी यहाँ पे ज़रूरत होती है अगर मार्ट्स वगैरह आपके घर के करीब ना हो। तो अब यहाँ पे जो चीज़ समझ में आती है वो क्या है कि आप अगर अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पैदल पहुँच सकते हैं आप मार्केट तक भी। अपार्टमेंट में भी कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि दूर भी हैं। जैसे अगर आप टावर 20 में रहते हैं तो अब टावर 20 से गैलरी तक जाना समझें कि वो अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है। आप अपने महीने का जो राशन है वो ख़रीद के आप नहीं ला सकते। आप अगर नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं तो चलें, अच्छी बात है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, आप वॉक कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो अल्लाह ना करे कोई स्नैचिंग या इस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है। तो इस लिहाज से सही है। लेकिन बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर दिन में गर्मी होती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना इतना आसान नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बात है। तो यहाँ पे बात समझने की क्या है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो लोग बहरिया टाउन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए वो बहुत कम पैसों में जिस तरह रेंट मिलता है यहाँ पे, आप चले जाएं 11B में चले जाएं, वहाँ पे 25,000 से भी कम में आपको एक विला मिल जाता है। इसी तरीके से आप स्पोर्ट्स सिटी में चले जाएँ, वहाँ पे आपको 31 में चले जाएँ, कोई 15 हज़ार में आपको 235 गज़ के विलास मिल जाते हैं। तो फिर होता क्या है, अब लोग जो हैं वो शिफ्ट तो हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद क्या मसला आता है कि जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, जब आप घर का राशन लेने जाते हैं, जब आपको नमाज़ पढ़ने के लिए भी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो आहिस्ता फिर दूसरा नेटवर्किंग, मोबाइल नेटवर्क जो है वो सही काम नहीं करता। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है, या फिर उनको इंटरनेट यार बेसिक चीज़ है, मतलब इसके ऊपर तो हम बात ही कोई नहीं कर सकते ना। ये तो चाहिए ही चाहिए, जिस तरह आपको खाना पीना चाहिए। तो आजकल का जो हालात हैं, जो माहौल है, तो आजकल के टाइम पे इंटरनेट आपको उसी तरह एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। अब हर बंदा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मल्टीनेट पे जाए या लगवाना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन बहुत सारे लोग मोबाइल डेटा को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह शहर में यूज़ टू होते हैं लोग। अब ये कॉन्सेप्ट बहरिया टाउन में नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आप किसी जगह भी घर लेते हैं तो आपको पहले अपना मोबाइल नेटवर्क देखना चाहिए, या तो फिर आपको मल्टीनेट लगवाना पड़ेगा। अब बहुत सारी जगहों पे उसकी एक्सेस अभी फ़िलहाल नहीं भी है। अच्छा, खैर कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि आप जब भी घर लेते हैं, सपोज़ करें कि एक तो अगर आपने बहुत दूर ले लिया, गैलरी जिस तरह आपको बताया जाता है 33 में गैलरी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप सिर्फ जाके उसको विज़िट करें कि कितना दूर मिल जाती हैं भाई। अब वो गाड़ी में 5 मिनट लगते हैं तो पैदल 25 मिनट लगेंगे। तो ये चीज़ें आप पहले से देख लें। फिर अगर आप टावर्स में भी शिफ्ट होते हैं, अपार्टमेंट्स में भी शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके एक दफ़ा अपना जो मोबाइल नेटवर्क है वो चेक कर लें।
सेकंड ये कि आपके अपार्टमेंट से फिर वो कितने दूर है, गैलरी और ये जो शॉप्स हैं ये कितने दूर हैं, ये सारी चीज़ें देखें। फिर आपको स्कूल के लिए तो भाई बच्चों को स्कूल भी तो छोड़ना है ना। अब प्रीसेंट 19 में स्कूल तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि बैरियर टाउन जब लॉन्च हुआ था तो हमने जब इसके जो मैप्स देखे थे, जो नक्शे देखे थे, उसमें हमें हर प्रीसेंट में स्कूल नज़र आता था, आज नज़र नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये वाला प्रॉब्लम, अब जिस तरह लोग पैराडाइज में रेट्स बहुत कम है, रेंट भी बहुत कम है, बड़े घर हैं, लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए दूर उनको जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं, जैसे स्कूलिंग हो गई। और दूसरी बात ये कि अगर आप कराची में भी रहते हैं, देखें कराची में और यहाँ में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे आपको लोकल जो एक ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रिक्शाज और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बड़ा आसान सा हो जाता है आपके लिए कहीं से भी शॉपिंग करना और घर पे वो ले जाना, भले जितना भी सामान हो। लेकिन बैरियर टाउन में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर दूर रहते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली गाड़ी चाहिए। अब जैसे टावर्स हैं, टावर्स में आप टावर 9, 10 वॉकिंग डिस्टेंस बनता है भाई साहब। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। कायद विलास में जाएं, कायद विलास में अब जैसे स्ट्रीट 9 चले जाएं, भाई बहुत दूर हो जाती है वो। स्ट्रीट 5, 2, 3 ये करीब हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से इकबाल विला तो खैर छोटा सा है, उसमें क्या दूर क्या करीब। इसी तरीके से आप अगर देखें 11B का आपको बताया जाता है कि 11B एक करीब तो है वो पहाड़। अब भाई एक 50 साल का बंदा है, वो कहाँ से पहाड़ चढ़ के ऊपर जाएगा, तो उसके लिए फिर नीचे गैलरी होनी चाहिए। लेकिन जो अभी तक जो मैप है जो 11B का, उसमें मुझे गैलरी नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि लोगों को, अब वो नीचे से एक बंदा चल के ऊपर तो नहीं आ सकता। अब हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं जो गाड़ी के बगैर भी यहाँ पे रहते हैं। जिस तरीके से एक EV बस सिस्टम है, आप सबको ही पता होगा कि वो आना जाना डेली कराची करते हैं, तो फिर काफ़ी सारे हर्डल्स आ जाते हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ उनको आ जाती हैं। खैर मैं इस वक्त की अगर आपसे बात करूं तो इस टाइम बैरियर टाउन में जब मैं शिफ्ट हुआ था, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की, उस टाइम ना ये मिडवे बी था भाई, ना ये मेन जिना था। तो मैं बैरियर टाउन से निकल के रात में जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे मलिर तक भी जाना पड़ता था। आज की अगर मैं बात करूँ ना, आज और उस वक्त में फ़र्क ये है कि उस वक्त महंगाई बहुत कम थी, ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा कम थी। जो आज जो हालात हो चुके हैं, कारोबार बहुत अच्छा था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। आज की मैं बात करूं तो आज महंगाई मेरा ख्याल है कोई उससे दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी है और बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बार बार गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, बावजूद इसके भी कि आपको सारी चीज़ें करीब मिलती हैं, इतना पेट्रोल नहीं लगता। उस वक्त जितना मलिर का लग जाता था, तो मेरा ख्याल है उतना अब आपको बहरिया का जो मेन गेट है उससे जो मिडवे तक का सफ़र है, इतना पेट्रोल तो आपका अब भी लग जाता है, पहले जितना मलिर तक का लगता था। तो यही वजह है लोगों को अब बैरियर टाउन ज़्यादा महंगा लगता है। इसकी वजह यह है कि पहले पेट्रोल ना इतना महंगा नहीं था, महंगाई इतनी नहीं थी, और दूसरा यह है कि कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। आज ये तीनों चीज़ों का जो है वो अगर आप देखते हैं तो ये उलट हो चुका है। तो यही वजह है बैरियर टाउन कराची लोगों को ज़्यादा महंगा लगता है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ ना कुछ इस तरह के काम किए जाएंगे, जैसे कि स्कूल्स वगैरह के ऊपर काम होगा और मज़ीद भी जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर इंतज़ामिया करती है तो हालात और मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए भी नज़र आएंगे। खैर आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा यार, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म के क्वेश्चन सवालात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।